पुलिस एक लापता लड़की आकांक्षा की तलाश में पहुंचती है। वे एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं और एक सीधे सादे दिखने वाले युवक उदयन दास दरवाजा खोलता है। जब लड़की के बारे में पूछा जाता है तो उदयन आराम से कहता है कि आकांक्षा कहीं चली गई है। लेकिन जैसे ही पुलिस अंदर कदम रखती है, उन्हें एक डरावना नजारा दिखाई देता है। बिखरे बर्तन, सिगरेट की राख, खाली शराब की बोतलें और कमरे के बीच में एक अजीब सीमेंट की स्ट्रक्चर। उदयन दावा करता है कि यह उसका मेडिटेशन फ्लोर है, लेकिन पुलिस को पहले से ही कुछ संदेह होने लगता है। जो मामला एक लापता व्यक्ति केस के रूप में शुरू हुआ था, वह धीरे धीरे कुछ और ही भयावह रूप लेने लगता है। यह कहानी है जहां एक हत्या के मामले की जांच करते समय कई हत्याएं सामने आती हैं। एक ऐसी कहानी जो इतनी डरावनी है कि इसे एक क्राइम थ्रिलर फिल्म बनाया जा सकता है। यह उदयन दास और आकांक्षा शर्मा की कहानी है। 28 वर्षीय आकांक्षा शर्मा पश्चिम बंगाल के एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। वह भारत से बाहर नौकरी की तलाश में थी। जून 2016 में वह एक चिट्ठी लेकर घर आई, जिसमें लिखा था कि उसे न्यूयॉर्क में नौकरी मिल गई है। वह चिट्ठी देखकर आकांक्षा के परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने जल्दी से उसकी न्यूयॉर्क यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। विदेश जाने के लिए आकांक्षा पहले वीजा प्रक्रिया पूरी करने दिल्ली गई। वहां से उसे न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरनी थी। इसलिए 22 जून 2016 को उसके पिता ने उसे दिल्ली जाने के लिए दुर्गापुर रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। लेकिन जिस ट्रेन में आकांक्षा दुर्गापुर से चढ़ी, वह दिल्ली नहीं जाती थी, वह भोपाल जाती थी। अगर आप सोच रहे हैं कि वह गलत ट्रेन में चढ़ गई, तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आकांक्षा की योजना न्यूयॉर्क जाने की नहीं थी। उसकी असली योजना भोपाल जाने की थी। आकांक्षा ने ऐसा क्यों किया, यह समझने के लिए आपको पहले एक आदमी उदयन दास के बारे में जानना होगा। उदयन का जन्म 1984 में हुआ था। चूंकि उसके पिता की सरकारी नौकरी थी, इसलिए उसका बचपन भोपाल और रायपुर जैसे शहरों में बीता। उदयन एक पढ़े लिखे उच्च मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार से था। उसके पिता वीरेंद्र कुमार दास बीएचएल में फोरमैन थे और मां इंद्रायणी दास भोपाल में डेटा एनालिस्ट थीं। दोनों की नौकरियां स्थिर और सम्मानजनक थीं, इसलिए परिवार उस समय के हिसाब से आरामदायक जीवन जीता था। उदयन उनका इकलौता बच्चा था, इसीलिए घर में सारा ध्यान उसी पर था। लेकिन यह ध्यान प्यार भरा नहीं था, वह नियंत्रण वाला था, खासकर उसकी मां इंद्रायणी का। लोग कहते हैं कि वह बहुत सख्त, हुक्म चलाने वाली और उससे बहुत उम्मीदें रखने वाली थीं। शायद इसीलिए उदयन का बचपन बहुत अकेला था। उसका कोई करीबी दोस्त नहीं था। अपने शांत और शर्मीले स्वभाव के कारण वह घर के बाहर किसी से बात भी कम ही करता था। सिर्फ उदयन ही नहीं, उसके माता पिता भी पड़ोसियों से बात नहीं करते थे। वे सभी एक शांत और निजी जीवन जीते थे। यह छोटा सा विवरण बाद में केस में बहुत मायने रखेगा। अपने अकेले बचपन और शांत स्वभाव के कारण उदयन को स्कूल में अक्सर चिढ़ाया जाता था और उसका कोई करीबी दोस्त नहीं था। अकेला और खोया हुआ उसने अपनी एक काल्पनिक दुनिया बना ली जहां वह अकेला नहीं था। यह कल्पना धीरे धीरे उसका सहारा बन गई और फिर उसकी हकीकत समय बीतने के साथ वह दूसरों से और दूर हो गया। हालांकि उसने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले वर्ष में सब बदल गया। वह बुरी संगत में पड़ गया, उसकी आदतें खराब हो गईं और ग्रेड्स गिरने लगे। घर पर उसे लगातार डांट पड़ती थी, जिससे वह खुद को नाकामयाब समझने लगा। दबाव सहन न कर पाने के कारण उदयन ने पढ़ाई छोड़ दी। यह उसके जीवन का एक बड़ा मोड़ था। इसके बाद उदयन ने दो जीवन जीने शुरू कर दिए। असल जिंदगी में वह एक बेरोजगार युवक था जो माता पिता के साथ घर पर रहता था, लेकिन ऑनलाइन उसने एक अलग छवि बनाई, एक नकली जीवन जहां वह एक सफल, विदेशों में घूमा फिरा पेशेवर था जो रोमांचक जीवन जी रहा था। उदयन ने सोशल मीडिया पर एक नकली जीवन बनाया। अपने प्रोफाइल्स पर वह खुद को यूएस स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाले अधिकारी के रूप में दिखाता था और पीएचडी करने का भी दावा करता था। वह अक्सर अलग अलग शहरों और देशों से चेक इन पोस्ट करता ताकि लोगों को लगे कि वह दुनिया भर में घूम रहा है। 2015 के एक पोस्ट में उसने यहां तक लिखा, पेरिस में अपनी लंबोर्गिनी लेते हुए। लेकिन यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह है, उदयन ने सिर्फ नकली अकाउंट्स ही नहीं बनाए थे, वह इन झूठों को अपने दिमाग में सच मानने लगा था। वह इन झूठों पर इतना विश्वास करने लगा कि ये उसकी सोच और व्यवहार को प्रभावित करने लगे। इसका उसके दिमाग और व्यक्तित्व पर गंभीर असर हुआ। इतनी सारी अजीब घटनाओं के बीच भी उदयन के जीवन में एक 28 वर्षीय लड़की आकांक्षा शर्मा की एंट्री हुई। उदयन और आकांक्षा की मुलाकात इंटरनेट पर हुई। समाचार रिपोर्ट्स के अनुसार वे फेसबुक या उस समय प्रसिद्ध सोशल साइट ऑर्कुट पर बात करने लगे थे। लोगों का कहना है कि उदयन जल्दी ही आकांक्षा के प्रति आकर्षित हो गया। एक समझदार और युवा लड़की जिसके पास पर्याप्त पैसा भी था, और बहुत जल्द ही उदयन ने उस पैसे को हासिल करने की योजना बना ली। उसने उससे अपने नकली दोहरे जीवन के सपने दिखाने शुरू कर दिए।
उदयन ने आकांक्षा से झूठ बोला कि वह एक एनआरआई है जो अमेरिका में काम करता है। इस झूठ को बनाए रखने के लिए उसने झूठ की एक बड़ी जाल बुन ली। उसने अपने कमरे का लुक तक बदल दिया ताकि वह न्यूयॉर्क के फ्लैट जैसा दिखे। इस तरह वीडियो कॉल के दौरान ऐसा लगता था कि वह वास्तव में अमेरिका में है। उसने आकांक्षा को पूरी तरह से अपनी बनाई हुई इस दुनिया में फंसा लिया और कुछ समय बाद वह उस पर विश्वास करने लगी। बस सोचिए, झूठ बोलना उदयन के लिए इतना सामान्य हो गया था कि हर छोटी चीज, हर बनाई हुई कहानी किसी फिल्म के सीन जैसी लगती थी। उदयन ने चालाकी से आकांक्षा को अपने दोहरे जीवन के झूठे संसार में फंसा लिया था। उसने उसे बड़े बड़े वादे भी किए, जैसे कि उसे यूनिसेफ या यूनेस्को जैसी प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्था में नौकरी दिलवाना। यही वह अंतिम कारण बना जिसने आकांक्षा को एक बड़ा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। आकांक्षा ने अपने माता पिता को बताया कि वह उदयन के साथ रहने जा रही है और जल्द ही दोनों न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन आकांक्षा को यह नहीं पता था कि यह एक फैसला उसकी जिंदगी को गंभीर खतरे में डाल देगा। अब यह सब सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे, कोई इतना भोला कैसे हो सकता है? लेकिन सच यह है कि यह सिर्फ भोलेपन की बात नहीं थी, यह उदयन के झूठ बोलने के कौशल के बारे में था। वह लोगों को बरगलाने में माहिर था, इतना कि वह अपने झूठे सपनों को पूरी तरह से सच्चा दिखा सकता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने दूसरों को भी उन सपनों पर विश्वास करवा दिया। बस सोचिए, उदयन इतना चालाक और स्मूथ था कि वह आकांक्षा के घर भी गया, उसके माता पिता के साथ बैठा, उनसे विनम्रता से बात की और एक अच्छे, सम्मानित व्यक्ति जैसा व्यवहार किया। उसने उनका विश्वास जीतने के लिए पर्याप्त समय दिया और वे पूरी तरह से उस पर भरोसा करने लगे। लेकिन जैसा कि पुरानी कहावत है, झूठ हमेशा छुपा नहीं रहता। जैसे ही आकांक्षा उदयन के साथ रहने लगी, उसे महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी कहानियां मेल नहीं खा रही थीं। उसे छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे झूठ दिखने लगे और कदम दर कदम सच सामने आने लगा। उसे पता चला कि उसकी जिंदगी के बारे में सब कुछ झूठ था। आकांक्षा का दिल टूट गया। उदयन ने जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे, वे अचानक चकनाचूर हो गए। वह सदमे में थी और गुस्से में भी। उसने उसे चेतावनी दी कि वह सबको सच बता देगी और उसके सारे झूठ उजागर कर देगी। उदयन यह बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने इतना समय अपना नकली जीवन बनाने, सबसे झूठ बोलने और उसे असली दिखाने में लगाया था। वह अपनी बनाई हुई इस दुनिया को खोना नहीं चाहता था। इसलिए अपने विकृत दिमाग में उसने सोचा कि एकमात्र हल आकांक्षा को हटाना है। बस ऐसे ही एक भोली भाली, विश्वास करने वाली लड़की एक बेरहम, झूठे और खतरनाक आदमी की शिकार बन गई। अब उदयन को अपने किए को छुपाना था। यहां एक महत्वपूर्ण बात है, उदयन बहुत सारे क्राइम शो देखता था, खासकर अमेरिका के। यहीं से उसे अगला आइडिया मिला। उसने आकांक्षा के शव को एक बड़े ट्रंक में रखा और उस पर सीमेंट डाल दिया, जिससे वह उसके अपने ही घर के बीचों बीच एक भयानक कब्र बन गया। लेकिन उदयन यहीं नहीं रुका। किसी को शक न हो, इसके लिए उसने आकांक्षा के एटीएम कार्ड और फोन का इस्तेमाल करना जारी रखा। उसने उसके फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करके उसके माता पिता को उसकी तरह से मैसेज भी किए। उसने लिखा, मैं ट्रेनिंग के लिए अमेरिका पहुंच गई हूं। और जब भी वे कॉल करते, वह उन्हें उसकी तरह जवाब देता, मैं अभी व्यस्त हूं, बात नहीं कर सकती। उसने यह भयानक नाटक छुपाए रखा और यह सब उसी घर में रहते हुए किया जहां उसने सच को दफना दिया था। बस सोचिए, उस घर में रहना कितना डरावना रहा होगा जहां उसने आकांक्षा को सीमेंट के नीचे दफनाया हुआ था। न शर्म, न डर, बस एक अजीब सी खामोश दहशत। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे। आकांक्षा की हत्या के 2 महीने बाद उदयन ने उसके माता पिता को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में अपने घर आने का न्योता दिया। बाद में उसके माता पिता ने कहा कि अगर वे वहां गए होते तो शायद उदयन उन्हें भी मार डालता। ऐसा कहा जाता है और समाचार रिपोर्ट्स में भी लिखा गया है कि उदयन ने आकांक्षा के बैंक अकाउंट से लगभग 1,20,000 रुपये निकाल लिए। जब हालात बहुत गंभीर हो गए और आकांक्षा का कई महीनों तक कोई अता पता नहीं चला, तो उसके माता पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। एक रिश्तेदार ने बताया कि उसके अकाउंट से लगभग 1 लाख रुपये निकाले गए थे और उदयन ही वह व्यक्ति था जिसने यह पैसा लिया। लोगों को लगने लगा कि शायद उसे पैसों के लिए मार दिया गया है। जब पश्चिम बंगाल पुलिस को शिकायत मिली तो उन्होंने आकांक्षा के फोन का लोकेशन ट्रैक किया। जो उन्होंने पाया वह सुनकर उसका पूरा परिवार सदमे में आ गया। उसका आखिरी झांत लोकेशन भोपाल, साकेत में था। तभी उसके पिता को सच समझ में आया। उनकी बेटी ने अमेरिका जाने के बारे में झूठ बोला था। वह असल में भोपाल में उदयन के साथ रह रही थी। शुरुआत में पुलिस ने सोचा कि शायद आकांक्षा अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है, इसीलिए उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन बाद में 5 जनवरी को उसके पिता ने एक और रिपोर्ट दर्ज कराई, इस बार यह कहते हुए कि उदयन ने उनकी बेटी को अगवा कर लिया है।
तभी पुलिस ने आखिरकार केस को गंभीरता से लिया और पूरी तरह से जांच शुरू की। उसके बाद सबका ध्यान उदयन के घर के अंदर बनी सीमेंट की संरचना पर गया। पुलिस ने ड्रिल और भारी औजारों का इस्तेमाल करके उसे तोड़ने का फैसला किया। उसे तोड़ने में उन्हें लगभग 3 घंटे लगे और अंदर जो उन्होंने पाया वह सुनकर सभी हैरान रह गए। एक धातु का ट्रंक। जब उन्होंने ट्रंक खोला तो अंदर आकांक्षा का शव था। वह उस सीमेंट के नीचे पूरे 6 महीने से दफन थी। उदयन को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पूछताछ के दौरान उदयन ने एक और चौंकाने वाला कबूलनामा किया। पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी लोग उदयन के कबूलनामे को सुनकर हैरान रह गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह आगे क्या कहेगा। यह सुनने के बाद पुलिस उदयन को भोपाल से छत्तीसगढ़ के रायपुर ले गई। एक बार रायपुर पहुंचने के बाद उदयन ने एक घर की तरफ इशारा किया। पुलिस उसके पीछे पीछे वहां पहुंची। जैसे ही वे वहां पहुंचे, कुछ अधिकारी औजार लेकर बगीचे में खुदाई करने लगे। शुरुआत में कुछ नहीं मिला, 8 फीट तक खोदने के बाद भी। लेकिन जब उन्होंने और गहराई तक खोदा तो आखिरकार मिट्टी के नीचे दबी हुई कोई चीज मिली। जो उन्होंने पाया उसे देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। वहां 2 कंकाल दफन थे और वे कोई और नहीं बल्कि उदयन के अपने माता पिता थे। हाँ, उदयन ने अपनी मां और पिता को मार डाला था और उन्हें अपने ही घर में दफना दिया था। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसने ऐसा भयानक काम क्यों किया, तो उदयन ने उन्हें सच बता दिया। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया, उदयन की जिंदगी धीरे धीरे सख्त पेरेंटिंग और गहरी अकेलेपन की वजह से बिखर रही थी। स्कूल तक वह एक अच्छा छात्र था, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करते ही सब कुछ बदल गया। यहीं से उसकी जिंदगी ने एक तेज मोड़ लिया। वह गलत दोस्तों के साथ घुल मिल गया और नशे की लत में पड़ गया। इसकी वजह से उसकी पढ़ाई में रुचि खत्म हो गई और उसके ग्रेड्स गिरने लगे। घर पर उसे हमेशा डांट पड़ती और अपमानित किया जाता। दबाव बढ़ता गया और उदयन खुद को बेकार और निराश महसूस करने लगा। उदयन इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे लगने लगा कि अगर वह अपने अत्याचारी माता पिता को अपनी जिंदगी से हटा देगा तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए 2010 में उसने अपने माता पिता दोनों को मार डाला। हत्याओं के बाद उसे उनके शवों को छुपाने का तरीका चाहिए था। इसलिए उसने अपने घर के पास काम कर रहे एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को बुलाया और उससे सेप्टिक टैंक के लिए एक गड्ढा खोदने को कहा। शुरुआत में वह मजदूर मना कर दिया, लेकिन उदयन ने उसे नॉर्मल कीमत से 3 गुना पैसे देने का प्रस्ताव रखा। लालची मजदूर ने कोई सवाल नहीं पूछा और हां कर दी। उसने बैकयार्ड में 8 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया। फिर रात में जब कोई नहीं देख रहा था, उदयन ने दोनों शवों को गड्ढे में रख दिया और सुबह तक उसे ढक दिया। फिर एक पुलिस अधिकारी ने उससे पूछा कि उसने अपने माता पिता को कैसे मारा। उसने बताया कि 2010 में एक दिन उसके पिता बाजार गए हुए थे। उसकी मां अकेली घर पर थी। उसने सोचा कि यह सही मौका है। चुपके से, जब वह कुछ उम्मीद नहीं कर रही थी, उसने पीछे से उसके सिर पर वार किया। जब वह जमीन पर गिरी तो उसने उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। उसके बाद उसने उसके शव को एक कमरे में छुपा दिया। बाद में जब उसके पिता बाजार से वापस आए तो उन्होंने पूछा कि उसकी मां कहां है। उसने उन्हें बताया कि वह मंदिर जाने की तैयारी कर रही है। फिर उसने अपने पिता को 1 कप चाय दी, लेकिन उसमें वह पहले ही स्लीपिंग पिल्स मिला चुका था। चाय पीने के बाद उसके पिता धीरे धीरे बेहोश होकर गिर पड़े और जैसे उसने अपनी मां के साथ किया था, वैसे ही उसने अपने पिता का भी गला घोंटकर उन्हें मार डाला। सब कुछ करने के बाद उदयन ने रायपुर में अपना घर बेचने का फैसला किया। इसके लिए उसने अपनी मां का एक नकली मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया। उस दस्तावेज का इस्तेमाल करके उसने घर 31 लाख रुपए में बेच दिया। फिर उसने भोपाल में एक नया घर खरीदा और वहां रहने लगा। अब आप सोच रहे होंगे, अगर उसने 2010 में अपने माता पिता को मार डाला था तो वह 2017 तक इतने आराम से कैसे जीता रहा? किसी ने उनके गायब होने पर ध्यान क्यों नहीं दिया? जैसे उसने आकांक्षा को फेसबुक पर जिंदा दिखाया, वैसे ही उसने अपने माता पिता के साथ भी किया। उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को यह विश्वास दिलाया कि उसके माता पिता विदेश में रह रहे हैं। उसके दोस्त और पड़ोसी इस पर विश्वास करने लगे, लेकिन उसके रिश्तेदारों का क्या? दरअसल उदयन के माता पिता बहुत शांत किस्म के लोग थे। वे किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, यहां तक कि अपने पड़ोसियों से भी नहीं। इसलिए किसी को उनकी चुप्पी अजीब नहीं लगी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि उदयन ने आकांक्षा को मारने का एक और कारण था। एक दिन अपने सामान की चीजें देखते हुए आकांक्षा को उसकी अलमारी में एक नकली पासपोर्ट मिला। साथ ही उसे उसकी मां का नकली मृत्यु प्रमाण पत्र भी मिला।